दिल्ली में पोल्यूशन का जो है आप देखिए कि AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि छिड़काव के माध्यम से इसको रोका जा सके, कम किया जा सके, पर प्रदूषण जो है AQI लेवल लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है। देखना होगा कि 4 इंजन की सरकार, जो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, MCD और NDMC में भी बीजेपी की जो सरकार है, दिल्ली वासियों को शुद्ध हवा, सांस लेने वाली हवा कब तक मुहैया कराती है। देखिए, मैं मानता हूं कि पिछले 25 वर्षों से 15 वर्षों से दिल्ली का जो बुरा हाल हुआ है, किस प्रकार से 2012 में दिल्ली को शीला जी की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला था और पूरे विश्व में ये चर्चा होती थी कि कैसे डेवलपमेंट, अगर अपने कैपिटल का डेवलपमेंट करना है तो उसको दिल्ली मॉडल से लेना पड़ेगा, उससे दिल्ली से सीखना पड़ेगा। लेकिन ये पिछले 15 वर्षों में जो हाल हुआ है, और प्रधानमंत्री जी बार बार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं। दिल्ली में तो जैसा आपने कहा 4 इंजन है, केंद्र में भी सरकार है, स्टेट में भी है, NDMC और MCD में भी है, और LG भी चुनाव, LG की भी एक इंजन है आधा अधूरा जो जुड़ चुका है। तो 4.5 इंजन होने के बावजूद जो एयर क्वालिटी दिल्ली की खस्ता है, जो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके मुंह में पॉल्यूशन का टेस्ट आता है, ये बिल्कुल विफलता, बिकॉज एक लैक ऑफ कमिटमेंट और एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कारण ये हो रहा है। इसके लिए सरकारों को सोचना होगा और जनताओं को जवाबदेही तय करनी होगी। दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी 4 इंजन की सरकार की बात करती रही है। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी हैं। आप अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के और आपने देखा है पिछली सरकारों का काम। क्या लगता है कि दिल्ली की जो आबो हवा जहरीली होती जा रही है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार निस्संदेह जो पिछली 11 साल की सरकार रही, वो इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले किया उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा सरकार को भी क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपने जब सरकार में आए थे तो एक बात कही थी कि हम आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में ही आबो हवा भी ठीक करेंगे, यमुना भी ठीक कर देंगे, दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन हालात तो जस के तस हैं। बल्कि आपने तो मैनिपुलेशन करने का काम किया। आप जब उसको कंट्रोल कर सकते थे, आप उसके ऊपर उसको बेहतर कर सकते थे, कुछ प्रयास कर सकते थे, उस समय आप डेटा मैनिपुलेशन में लगे हुए थे। जिस समय शीला जी की सरकार थी, उस समय ग्रीन कैपिटल कहलाती थी दिल्ली और तमाम देशों के लोग यहाँ पे देखने आते थे। आखिर कहाँ कमी रह गई, कैसे इसको सुधारा जाए? क्योंकि राजनीति की बात नहीं है, लोगों के लाइफ की बात है। लोगों की जिंदगी बिगड़ती जा रही है, फेफड़े खराब होते जा रहे हैं, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? क्या सरकार को क्या कहेंगे आप? तो आप याद कीजिए, शीला जी के सरकार में प्रयास किए गए थे। आप याद कीजिए कि डीजल बसेस को CNG में कन्वर्ट करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, मात्र 2.5% जब ग्रीन था दिल्ली, उसको अगर 18% तक लेके गई तो कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित जी की सरकार लेकर गई। दिल्ली में केरोसिन को बंद करके LPG पे कन्वर्ट करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। दिल्ली में अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। तब जाके दिल्ली ग्रीन दिल्ली कहलाई थी, तब वर्ल्ड में बेहतर उसके मार्किंग आई थी। लेकिन उसके पश्चात निरंतर इसमें गिरावट आई है, क्योंकि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया गया, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया गया, ना ग्रीन की तरफ ध्यान दिया गया। तो निश्चित ही ये समस्या तो होनी ही थी। आज भी मैं तो यही कहूँगा कि इन सरकारों को जागना चाहिए और काम करना चाहिए। आपको आज हवा जहरीली दिख रही है और ये सवाल आपने 1.5 साल पहले नहीं पूछा? 1.5 साल पहले भी तो यही स्थिति थी हवा की। हवा ठीक करने के लिए सबको मिलके साथ में काम करना पड़ेगा, अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस गवर्नमेंट्स। तो जब पंजाब में पराली जलाई जाती है, आप वहां पर भी जाकर यही सवाल उठाइए ना, पूछिए CM के गाँव में क्यों पराली जलाई जाती है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।